नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई? तो कि जस्ट हमने देखा था एक चार्ट। क्लियर? वो चार्ट किस लिए था? तो कि थोड़े बहुत एमसीक्यू रहेंगे जिसको सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना रहे, इसलिए हमने वो चार्ट देखा था। क्लियर? अभी हम जाएंगे भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। और आज का हमारा जो भी लेक्चर है उसको क्या बोलना है भाई हमें? तो कि उसका जो टॉपिक है वो गाइनोसियम एंड पिस्टिल है। क्लियर? तो पहले थोड़े देख लेते हैं गाइनोसियम किसको बोला जाएगा। क्लियर? और वो क्या है? क्लियर? तो फर्स्ट हमें जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में रहेगी भाई? तो क्या? गाइनोसियम। अभी ये गाइनोसियम पोर्शन क्या है भाई? तो क्या इट इज अ फीमेल। वो क्या है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर नॉन एज ए गाइनोसियम। क्लियर? गाइनोसियम क्या है भाई? तो इट इज अ वन टाइप ऑफ रूल। फाइनल? तो अभी उस रोल में क्या क्या प्रेजेंट है, क्लियर, वो हमें देखना है। तो हम देख लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंगल यूनिट of this gynosium known as a क्या बोलना है भाई आपको उसे? ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ए फर्स्ट थिंग पिस्टिल। और दूसरा क्या बोलना है भाई आपको? कार्पेल। क्लियर? तो यहां से बात समझ में आ जाएगी भाई। पिस्टिल एंड कार्पेल क्या है? तो इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम, जो हमने अपनी प्रीवियस और फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर में हमने देखा था। क्लियर? तो अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल्स और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिस्टिल, उसके अकॉर्डिंग टू हमें गाइनोसियम को डिवाइड करना है। तो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं देख लेते हैं भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइनोसियम क्लासिफाइड with the help of or on the basis of number of carpel or carpels. Final? चलो, this one is the basic classification. एक रहेगी भाई क्लियर? पहला वाला क्या रहेगा भाई? तो क्या मोनोकार्पेलरी। और दूसरी क्या स्ट्रक्चर रहेगी भाई? तो क्या मल्टी कार्पेलरी। फर्स्ट वन क्या है भाई? ऑन द बेसिस ऑफ कार्पेल्स मोनोकार्पेलरी। और दूसरा क्या दिखना है भाई? मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी उसकी नेम पर से आपको पता चल जाएगा, ओनली सिंगल पिस्टिल और carpel present. Final? Then this gynosium is known as a monocarpellary. While if more than one carpels present, then आपको क्या बोलना है उसको? मल्टी कार्पेलरी। क्लियर? अभी हम जाएंगे भाई मल्टी कार्पेलरी है वो अगेन क्लासिफाइड इनटू दी टू ग्रुप। कौन कौन से रहेगा भाई? तो अभी यहां पर हमने देखना है कि मोर देन वन कार्पेल्स प्रेजेंट है, बट वो कार्पेल फ्यूज्ड है और सेपरेट है ईच अदर। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पहला उसमें कौन सा रहेगा भाई? तो क्या पहला ग्रुप रहेगा सिंकार्पस एंड दूसरा वाला रहेगा एपो कार्पस। क्लियर? सिंकार्पस में क्या लिखना है भाई आपको? तो क्या कार्पेल्स फ्यूज्ड विथ ईच अदर। क्लियर? तभी आपको क्या बोलना है भाई? तो तभी आपको बोलना है सिंकार्पस मल्टी कार्पेलरी। क्लियर?
अभी नेक्स्ट वन क्या रहेगा भाई, कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। तभी आपको क्या बोलना है भाई उसको, तो उस टाइम आपको बोलना है एपोकार्पस। फाइनल, दिस वन इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द गाइनोसियम, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है। क्लियर। अभी आपको जाना है सिंकार्पस और एपोकार्पस के एग्जाम्पल में। क्लियर। बट उसके एग्जाम्पल कहां पर दिए हुए हैं भाई, तो उसके लिए आपको पीडीएफ है, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में देखना है भाई गाइनोसियम के बाद का जो भी पेज रहेगा, उस पेज में थोड़े बहुत स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इमेज दिए हुए हैं। उस इमेज के नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वहां से आपको सिंकार्पस और एपोकार्पस के थोड़े बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे वो आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, सिंकार्पस के और एपोकार्पस के। क्लियर। अभी हमें दूसरा वाला कौन सा स्ट्रक्चर देखना है भाई, तो क्या फिस्टिल। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सेकंड हमारा जो भी स्ट्रक्चर रहेगा और डिस्क्रिप्शन रहेगा वो किसके बारे में रहेगा भाई, तो क्या ओनली एंड ओनली पिस्टिल के बारे में। और पिस्टिल को क्या बोला जाएगा भाई, तो क्या इट इज ऑल्सो नोन एज ए कार्पेल। फाइनल। तो उसकी फिगर किस तरह से रहेगी, तो दिस वन इज दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। फाइनल। ये वाला अपना पार्ट पोर्शन रहेगा थैलेमस का। चलो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से रीजन है भाई, तो क्या इट जनरली कंटेन पिस्टिल कंटेन 3 पार्ट्स। अभी वो पार्ट कौन कौन से है भाई, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रीजन ऑफ पिस्टिल इज नोन एज ए स्टिग्मा। क्लियर। स्टिग्मा जो भी पार्ट है वो कहां से भाई, थैलेमस से दूर है, तो उसको क्या बोलना है भाई, तो क्या दिस वन इज द डिस्टल रीजन और डिस्टल पार्ट। फाइनल। दूसरे वाला कौन सा हमें देखना है भाई, तो क्या दिस वन, इसको बोला जाएगा स्टाइल। दिस वन इज द मिड रीजन ऑफ पिस्टिल। फाइनल। और नेक्स्ट वन थर्ड रीजन कौन सा रहेगा भाई, ओवरी। ओवरी नजदीक है तो क्या बोलना है भाई इसको, दिस वन इज द प्रोक्सिमल पार्ट, और एंड भी बोल सकते हैं। फाइनल। तो अभी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिग्मा क्या है भाई, तो क्या इट इज लैंडिंग पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन। फाइनल। यहां पर पोलन ग्रेन है, ड्यूरिंग द पोलिनेशन कहां पर स्टिक होगी भाई, तो क्या स्टिग्मा पोर्शन ऑफ द पिस्टिल। फाइनल। नेक्स्ट वन हमारा कौन सा रहेगा भाई, स्टाइल पार्ट है, कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो क्या जस्ट बेनेट टू स्टिग्मा, लॉन्ग स्लेंडर पार्ट जो भी पेजन है उसको हमें क्या बोलना है भाई, तो इट इज नोन एज ए स्टाइल। क्लियर। लास्ट वन वाला और इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे ओवरी का। क्लियर। तो ओवरी क्या है भाई, तो क्या पहले ही बता दिया है भाई, प्रोक्सिमल एंड है। कैसा स्ट्रक्चर है भाई, तो क्या swollen part of pistil। उसको क्या बोलना है भाई आपको, तो क्या उसको बोलना है ओवरी। क्लियर। स्लाइटली थोड़ा कैसा है भाई, तो क्या स्वोलन पार्ट है। देन आफ्टर दी अभी नेक्स्ट क्या रहेगा भाई,
तो के दिस रीजन, इसको क्या बोलना है भाई, तो के उसको बोला जाएगा ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी इज नोन एज ए लोक्यूल। क्या बोलना है आपको उसे, लोक्यूल। क्लियर, ओके। इनसाइड द लोक्यूल क्या प्रेजेंट है भाई, तो कि दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए ओव्यूल। इसको क्या बोलना है आपको, ओव्यूल। क्या लिखना है भाई, तो के ओव्यूल प्रेजेंट विथ प्लेसेंटा inside the ovarian कैविटी। क्लियर, तो अभी आपको पता चल जाएगा भाई, तो दिस रीजन है वहां पर क्या प्रेजेंट है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी कंटेन द ओव्यूल विथ प्लेसेंटा। क्लियर, प्लेसेंटा कहां से स्टार्ट होगा, किस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, तो अभी के लिए ये वाला पोर्शन है पिस्टिल का यहां तक रखते हैं। क्लियर, पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा भाई, तो पूरा लेक्चर हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस में था, गाइनोसियम एंड पिस्टिल के बेस में। गाइनोसियम क्या है भाई, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम को क्या बोलना है भाई आपको, पिस्टिल और कार्पेल्स। फाइनल, पिस्टिल और कार्पेल्स कितनी नंबर में प्रेजेंट है, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग तो गाइनोसियम डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी सिंगल यूनिट, मल्टीकार्पेलरी क्या है भाई, तो मोर देन वन। फाइनल, इफ मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट इनसाइड द गाइनोसियम देन इट डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी अगेन। कौन कौन सी भाई, सिंकार्पस एंड एपोकार्पस। सिंकार्पस मानी क्या है, आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज विथ ईच अदर। क्लियर, और एपोकार्पस में क्या है, तो कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। क्लियर, नेक्स्ट वन कौन सी रहेगी भाई, तो पिस्टिल का पार्ट रहेगा, उसको क्या बोला जाएगा, कार्पेल्स। फाइनल, पिस्टिल के पास कितने पार्ट है, तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पार्ट है वो डिस्टल एंड है, स्टाइल है वो मिड रीजन, ओवरी है वो प्रोक्सिमल पार्ट है। ओवरी की इनसाइड क्या प्रेजेंट है, ओवेरियन कैविटी, एंड दिस ओवेरियन कैविटी कंटेन द ओव्यूल। फाइनल, अभी एमसीक्यू के लिए थोड़ा बहुत याद रख लो भाई, जो भी है स्टिग्मा पोर्शन है, क्लियर, ओ कैसा पार्ट है भाई, तो इट इज स्टराइल रीजन है, वाइल स्टाइल भी कैसा रीजन है भाई, तो क्या मोस्टली स्टराइल। और जो भी ओवरी पार्ट है वो कैसा पार्ट रहेगा भाई, तो क्या वो रहेगा फर्टाइल। क्लियर, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फाइनल, आपको एमसीक्यू में दिया जाएगा कि विच पार्ट इज फर्टाइल इनसाइड द पिस्टिल। क्लियर, तीन ऑप्शन हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और नन ऑफ अबोव। आपको क्या लिखना है, ओवरी। क्लियर, क्यों, तो ओवरी के पास क्या है, ओव्यूल, एंड दिस ओव्यूल इज particularly take part in the fertilization process after the pollination। क्लियर, तो आपको याद रखना है भाई, जो ओवरी रीजन है वही क्या है भाई, फर्टाइल पार्ट है, मानी प्रोक्सिमल पार्ट है, वही कैसा है भाई, फर्टाइल रीजन। है ना, तो ये वाला अपना हो जाएगा बेसिक ओवरव्यू अबाउट द गाइनोसियम एंड पिस्टिल। क्लियर, तो इस वाले लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं।